किया जा रहा और वही वादे किए जा रहे हैं, उसी तरह बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं जिनका कोई ना सर है ना पैर है। तो यही मैं अर्ज़ करना चाह रहा था, इसलिए अपोजिशन ने इस बजट को अवाम दुश्मन, गरीब दुश्मन बजट करार दिया है और इसको मुस्तरद किया। शुक्रिया। सबको पता है कि 11 जमातों का एक इत्तेहाद था, 11 जमातों का एक बड़ा इत्तेहाद था जो कि वो ज़ाहिरी तौर पर ख़त्म हो गया। ज़ाहिर बात है मुल्क पाकिस्तान की दूसरी बड़ी जो सियासी जमात है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो उसमें से निकल गई है और 3 साल हो गए अवाम इन्हें बर्दाश्त कर रही है। तो क्या पीपल्स पार्टी ने अवाम के लिए कोई मंशूर अपना कुछ वाज़ह किया है या फिलहाल अमल मुरतब करने जा रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो मंशूर अवाम के लिए है। पीपल्स पार्टी अवाम में से है, अवाम की कुव्वत से हम लोग इक़्तिदार में आते हैं, अवाम की कुव्वत और मोहब्बत से हम पार्लियामान में भी जाते हैं। तो जहाँ तक इत्तेहादों का तल्लुक़ है तो इत्तेहाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक अपनी सोच और एक अपना उन्होंने एक निज़ाम दिया था और हम आज भी उस पर कहते हैं। और वो बयानिया ये था कि हम असम्बलियों के अंदर और बाहर जदोजहद करें, हम इनको फ्री हैंड न दें। और आज आपने देखा कि पहले लोग जो थे वो हमें कहते थे कि आप असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दें, कुछ जमातें कहती थी। आज वो हमसे मिल के कहते हैं कि आओ मिलकर कोई ऐसा लाया अमल तैयार करें और इस बजट से, इसके नुकसान से लोगों को बचाएं। तो अगर आप असम्बली में ना होते तो फिर कैसे होता? अगर हम असम्बली में थे तो हमने सेनेट में इंतखाब लड़ा और हमने हुकूमत को शिकस्त दी कौमी असम्बली में, जो कि उसका हल्का इंतखाब है वज़ीर आज़म का। वहाँ से हमने सीट जीती। हमने चेयरमैन सेनेट की भी सीट जो है वो अदबी लिहाज से जीती। वो तो टेक्निकल अब बातें जो मर्ज़ी करते रहे। इसलिए जो बिलावल भुट्टो साहब का बयानिया था वो ये था कि हम जमहूरी लोग हैं और हम जमहूरी फोरम्स को इस्तेमाल करते हैं, हम जमहूरी तौर तरीके इस्तेमाल करके इस हुकूमत के सामने खड़े होकर पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। PDM और ये अदम इत्तेमाद दोबारा ला रही है, तहरीन ग्रुप भी ये ऐसी बातें गर्दिश कर रही है, तो इस पर आप क्या ख्याल? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अदम एतमाद तो एक जमहूरी रास्ता है, बल्कि आपका जमहूरी हक़ है कि कोई भी पार्टी अगर वो समझती है कि कोई भी जो हुकूमती अहदेदार है, खाए वो प्राइम मिनिस्टर है, खाए वो चीफ मिनिस्टर है, खाए वो स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, अगर वो समझते हैं कि उसका कंडक्ट अच्छा नहीं है और वो डिलीवर नहीं कर रहा, पाकिस्तान की आवाम की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर रहा, तो उसका एक जमहूरी अंदाज़ ये है कि अगर आपके पास नंबर हैं तो आप उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएँ। और मैं समझता हूँ कि ये एक जमहूरी तरीका है, इस पर तो किसी को एतराज़ नहीं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये कहा था कि सबसे थोड़ा फ़र्क जो है वो पंजाब असम्बली में है, बहुत चंद मेरा ख्याल है वोटों का फ़र्क है, तो वहाँ पर लाया जाए। उस वक़्त हमारे कुछ जो इत्तेहादी दोस्त थे उन्होंने उसमें कोई फसू पेश की। इसी तरह फिर हम चाहते थे कि आप नेशनल असम्बली में लेकर आएँ। तो ये तो एक जमहूरी अंदाज़ है, एक जमहूरी तरीका है, एक जमहूरी हक़ है अपोजिशन का जो इस्तेमाल करती है अगर, तो वो कोई गैर आइनी भी नहीं है, वो आइनी है और कानूनी रास्ता है, तो एक बड़ा अच्छा रास्ता है। PDM में इख्तिलाफात के बाद अब मियां शहबाज शरीफ और जंगीर तरीन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कोई मिल बैठ कर कोई अदम इत्तेमाद का कोई? जी सर, फरमाइएगा। एक तो सैयद तारक रज़ा शाह साहब माशाल्लाह आपके पुराने जो है वर्कर भी थे और रहनुमा भी थे, बहुत सारी खिदमात भी उनकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ पर अपने एक बहुत ही देरीना साथी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बड़े वफ़ादार और मोतबर साथी हमारे ज़िले सदर जनाब सैयद तारक रज़ा शाह साहब की ताज़ियत के सिलसिले में हाज़िर हुए हैं उनके भाइयों के पास, उनके बेटों के पास। और हम बड़े एक ऐसे शख्स से महरूम हो गए जिसकी पार्टी के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ थीं, बहुत बड़ा उनकी जदोजहद का एक दौर था। मुश्किल हालात में भी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बड़ी साबित कदमी के साथ जमकर खड़े रहे और वो सही मायनों में एक पीपल्स पार्टी का असासा थे, बड़े जानसार साथी थे। और
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو منشور اور اصولوں کے ساتھ ہمیشہ بڑے پختہ طریقے سے جو ہے وہ کاربند رہے، ان کے وفات سے پارٹی کو ایک بڑا دھچکا لگا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے ہماری جماعت کا۔ ہم سب لوگ دکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ پروردگار انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ان کے خاندان پر، ان کے بھائیوں پر، ان کے بچوں پر اپنی رحمت کا سایہ رکھے، اور ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ صحافی حضرات جو ہیں آج کل جو بہت بڑا ٹاپک وہ یہ ہے